देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, लास्ट क्लास के अंदर कि अगर कोई कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और फोर्स किस वजह से लगता है, क्योंकि अगर कंडक्टर करंट कैरिंग है तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है इलेक्ट्रॉन ऑप्शन से, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज है, तो हर चलते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। और जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वही क्लब होके जितने भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उन सबका फोर्स क्लब होके किसके ऊपर लगेगा, कंडक्टर के ऊपर लगेगा। तो ये फॉर्मूला है हमारा कि अगर ये बी नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइन से शो कर रहे हैं, ये अगर ये बी नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर एक एल लेंथ का कंडक्टर मौजूद है, ये लेंथ एल है, इन दोनों के बीच में जो थीटा है और इस पर करंट जाएगी ऐसे आई, तो इसको वो फोर्स होता है एफ इक्वल टू आई एल बी sin थीटा, ये फोर्स होता है एफ इक्वल टू आई एल बी sin थीटा, ये फोर्स लगेगा। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये फोर्स लगेगा। अगर ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, हम लोग करंट बिल्कुल ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा 0 बने या पाई बने तो फोर्स नहीं लगेगा। और अगर ये परपेंडिकुलर तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ये सारा का सारा काम हम लोगों ने कर दिया था, तो ये फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन कैसे देंगे हम लोग, वही राइट हैंडेड स्लैब रूल से, या आई लेंगे, ये बी लेंगे और ये एफ लेंगे, ये आई ये बी और ये एफ लेंगे, तो ये जो है ये फोर्स का डायरेक्शन काम में लेंगे हम लोग। या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, एफ बी आई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। और इसमें तो चार्ज का भी चक्कर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, इसमें तो सीधा करंट दे रखा है। जैसे सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एक वायर जो है ये यहाँ पर ऐसे करंट लेके जा रहा है, ये करंट लेके जा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, कैसे लगाएंगे हम लोग फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन किस साइड में होगा। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है और ये जेड डायरेक्शन। तो अपना क्वेश्चन ये है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, प्लेस्ड इनसाइड वेक्टर बी। तो बताओ मुझे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और एक करंट लेके बाहर इधर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन बताना है। बताओ कमेंट करके किस साइड में लगेगा फोर्स। के कैप, एक बोल रहा है के कैप, एक बोल रहा है माइनस के कैप। देखो कैसे बोलना आपको, हाँ ऐसे ऐसे बोलना है, आई इधर जा रहा है तो आपको आई इधर ही रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो करंट एक फोर्स कैसे लगेगा ऐसे, और योर डायरेक्शन कौन सा है के कैप, तो फोर्स लगेगा, फोर्स will be in plus z direction, plus z direction by right handed स्लैब रूल, राइट हैंडेड स्लैब रूल से फोर्स लगेगा किधर, फोर्स लगेगा प्लस z डायरेक्शन में, इस साइड में लगेगा फोर्स ऐसे बाहर, ये फोर्स लगेगा। या आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि ये जो ये आई कैप है, ये एल जो है ये किधर है, ये है एक्स में, और ये वेक्टर एल तो किधर आएगा आई कैप में, वेक्टर बी किधर आएगा जे कैप में। आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है, तो ये आप इससे भी निकाल सकते हो, वेक्टर एल की क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो, आई बाहर लिया और एल ये लेंथ इसकी किधर है आई कैप में, क्रॉस बी, बी किधर है इसका, बी है जे कैप में, ये जे कैप, और ये एफ इक्वल टू आ गया आई एल बी, आई क्रॉस जे
और आई क्रॉस जे होता है ठीक है, तो ये आ जाएगा आई एन बी, ठीक है, ये समझ गए। तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा हुआ फोर्स। एक क्वेश्चन और करेंगे, तो टॉपिक चेंज करेंगे। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये नीचे भी इनफाइनाइट पे गया हुआ है, ये ऊपर भी इनफाइनाइट पे गया हुआ है, और इसके अंदर करंट वेरिएशन सपोज करो I1। ये एक दूसरा वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये जो है ये तो ब्रेड्थ है, या इसको लेंथ मान लो, और ये साइड जो है ये ब्रेड्थ है, ये रेक्टेंगल है, और ये भी करंट कैरी है, इसमें करंट वैल्यू I2। तो अपने को ये निकालना है फाइंड वेक्टर है, नेट फोर्स निकालना है एक्सपीरियंस बाय रेक्टेंगुलर लूप। ये रेक्टेंगुलर लूप इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से कितना फोर्स महसूस करेगा, नेट फोर्स कितना महसूस करेगा, सोचो उसके बारे में। स्क्रीनशॉट भी ले लो, इस साइड का मिटाऊंगा फिर मैं। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये है डी, ये जो डिस्टेंस है ये है डी। अटेम्प्ट करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं इस साइड का। सबसे पहली बात, ये फोर्स खाएगा क्यों, ये रेक्टेंगुलर लूप क्यों फोर्स खाएगा, ये इसलिए खाएगा क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेट वायर है, जो इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये इस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करेगा, फोर्स खाएगा। तो फोर्स अपने को निकालना है। देखो मैं करता हूँ, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा, एक टॉपिक खत्म करेंगे। सबसे पहले अपन इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अपन दो जगह निकालते हैं, एक तो अपन d डिस्टेंस पर निकालते हैं, एक b प्लस l डिस्टेंस पर निकालते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, ये निकालना है।
तो मैग्नेटिक फील्ड created by infinitely long wire at distance b डिस्टेंस पर कितना बनाएगा, ये बनाएगा मान लेते हैं b1, तो b1 आ जाएगा म्यू नॉट i1। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई d, पढ़ा था अपन ने पहले, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई d किस फॉर्मूले से निकलता है, वो phi1 phi2 वाले फॉर्मूले से, sin phi1 plus sin phi2, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d ब्रैकेट sin phi1 plus sin phi2, इनफिनिटी लॉन्ग के लिए phi1 phi2 90 90 बढ़ता है, तो वो 2 4 को काट देता है, तो ये म्यू नॉट i1 अपॉन 2 पाई d ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये निकाल रहे हैं अपन एट डिस्टेंस d plus n, इस d plus n डिस्टेंस पर कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा वो निकाल रहे हैं अपन, वो मान लेते हैं b2, तो b2 हो जाएगा म्यू नॉट i1 अपॉन 2 पाई d plus n। अब सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं अपन, एक रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का नाम मान लेते हैं pq r s। सबसे पहले अपन इस pq साइड पे निकालते हैं, फोर्स ऑन pq साइड, फोर्स ऑन pq साइड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड b1, b1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो b1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, b1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, फार्मूला कौन सा काम में है, i will be sin थीटा, तो फोर्स लगेगा मान लेते हैं f1, f1 हो जाएगा i, l की जगह क्या काम में लोगे, ये b काम में लेना आपको, क्योंकि इसके लेंथ है ये pq पे निकाल रहे हो आप, तो i b कौन सा काम में लोगे, b1, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपने d डिस्टेंस पर b1 ही माना है, और ये जो pq डिस्टेंस है ये जो pq साइड है ये d डिस्टेंस पर है, तो i b1 sin थीटा, लेकिन थीटा हो जाएगा 90, थीटा 90 तो हो जाएगा, क्योंकि थीटा देखते हो आप लेंथ के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अगर यहाँ पर अपन मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, कैसे बताया था मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना, करंट की डायरेक्शन में ये अंगूठा रख दो, हाथ खोलो अपना, करंट की डायरेक्शन इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे अपन, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख दिया, जिधर निकालना उधर उंगली रखी मोड़ दी, तो यहाँ पर ये जो b1 आएगा, ये b1 आएगा अंदर की तरफ, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और इस जगह जो b2 आएगा ये भी क्या आएगा, ये भी क्रॉस आएगा, इस पे जो लगेगा, तो f1 कितना हो जाएगा i b sin 90, तो ये आ जाएगा i स्मॉल b b1, b1 की वैल्यू डाल दें तो ये आ जाएगा f1 इक्वल टू i स्मॉल b, b1 की वैल्यू ऊपर डाल रहा हूं म्यू नॉट i1, ये i2 काम में लेंगे अपन, इसके अंदर करंट i2 है, इसके अंदर करंट i2 है, तो i2 b b1 sin 90, तो ये हो जाएगा i2 b b1, और b1 की वैल्यू डाल दें तो b1 की वैल्यू म्यू नॉट i1 अपॉन 2 पाई d, ये i2 है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट i1 i2 2 पाई d मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा। अच्छा इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन इस पे निकाला फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन वापस इससे निकालो, ये i ये b और ये फोर्स मारने का डायरेक्शन, तो देखो यहाँ पे रखेंगे तो करंट जा रहा है इसके ऊपर जा रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और फोर्स लगेगा इसके ऊपर ऐसे, तो इसके ऊपर ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऐसे, ये फोर्स कैसे लगेगा, ये फोर्स लगेगा भाई करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो ये i ये b, मैग्नेटिक फील्ड इसका नीचे बनाइए ये b, और ये फोर्स लगेगा ऐसे, समझ गए, तो ये फोर्स इसके ऊपर कैसे लगा, ऐसे लगा, और ये फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स, ये वायर की तरफ अट्रैक्ट होगी ये p2 साइड, तो इस फोर्स का नाम दे दिया अपन ने f1, ये f1 निकाल दिया अपन ने। अच्छा अब हम लोग निकाल लेते हैं f2, और f2 निकालने के लिए क्या, f2 मान लेते लगता है इसके ऊपर लगता है, इसके ऊपर देखो कैसे लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसे जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे, तो इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, यानी इस पे फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स, इस पे फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं साइड आरएस पर फोर्स ऑन साइड आरएस पर निकाल लेते हैं फोर्स, तो आरएस पर कैसे लगेगा, आरएस पर वही F2 मान लेते हैं, F2 इक्वल टू करंट कितनी इसमें I2
डिस्टेंस कितना है इसका b लेंथ il की साइन थीटा और b कौन सा काम है होगा b2 क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड b2 है और थीटा कितना हो जाएगा 90 90 जो लेंथ तो है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे लेंथ ऐसे ये लेंथ तो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ ये sin 90 तो यहां जाएगा f2 इक्वल्स टू I2 स्मॉल b कैपिटल B2 की वैल्यू डाल दो B2 की वैल्यू है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d प्लस है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d प्लस है ये हो जाएगा तो अब फोर्स आ गया आपका F2 इक्वल्स टू I2 या I2b को पीछे लिख देता हूं म्यू नॉट I1 I2b अपॉन 2 पाई d प्लस है। अच्छा ये फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा रिपल्सिव फोर्स ऐसे होगा ये तो ये हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स। अच्छा इन दोनों पे फोर्स नहीं लगेगा क्या लगेगा इन दोनों पे भी लगेगा इस QR पर और SP पर इन दोनों पे लगेगा ये इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा इन दोनों पर भी लगेगा लेकिन ये इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल बनेगा कांस्टेंट नहीं बनेगा क्योंकि इसकी लेंथ आगे बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और उसको देखो फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ ये डिस्टेंस पहले जैसे इस वाले सेगमेंट पे लगाया था इस वाले सेगमेंट पे लगाया तो यहाँ फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगेगा है ना किधर लगेगा ऊपर की तरफ ऊपर लग रहा है फोर्स करंट ऐसे देखो आई ये आई है ये अंदर की तरफ फोर्स लगेगा ऊपर है ना तो ये और फोर्स कैसा लगेगा क्योंकि ये वाला पॉइंट इससे काफी दूर हो जाएगा तो फोर्स घटता हुआ जाएगा जैसे घटता हुआ जाएगा फोर्स इस पे कम लगा फोर्स इस पे और कम हुआ इस पे और कम हुआ यहाँ पर और कम हुआ ठीक है ना और कम हुआ इस तरह से तो ये जो टोटल फोर्स है इस फोर्स को मान लेते हैं हम लोग F3 और इस वाले सेगमेंट पर इस SP पर भी ऐसे लगेगा नीचे की तरफ इस पे कैसे लगेगा फोर्स इस पे लगेगा नीचे की तरफ देखो यहाँ इस सेक्शन पे लगा ऐसे इस पे लगा ऐसे इस पे लगा ऐसे फोर्स तो इसको और कम हुआ इसको और कम हुआ इसको और कम हुआ तो ये नीचे की तरफ टोटल लगेगा इसके ऊपर क्या नीचे लगेगा F4 तो ये F3 और F4 तो कैंसिल हो जाएंगे F3 और F4 जो है कैंसिल हो जाएंगे F3 एंड F4 कैंसिल तो इनका फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग तो हमारा नेट फोर्स क्या हो गया ये तो लगा F2 ये लगा F1 तो बड़ा कौन सा है बड़ा ये वाला है क्योंकि देखो ऊपर वाला तो सेम है म्यू नॉट I1 I2b म्यू नॉट I1 I2b 2 पाई नीचे सेम है इसमें d है इसमें d प्लस है तो इसका डिनोमिनेटर क्या बड़ा है क्योंकि फोर्स छोटा होगा तो ये F2 होगा छोटा और ये होगा बड़ा तो नेट फोर्स कितना जाएगा स्क्रीनशॉट लो इसका स्क्रीनशॉट लो तेजी से मिटा रहा उसको तो नेट फोर्स कितना जाएगा F नेट यह जाएगा बड़े में से छोटा घटा लो F1 में से F2 घटा लो F1 माइनस F2 है ना और नेट फोर्स F1 बड़ा है अट्रैक्टिव है तो नेट क्या होगा अट्रैक्शन अट्रैक्शन का फोर्स जाना है मतलब ये लूप इधर आने की कोशिश करेगा ओवरऑल ये लूप इस साइड में आने की कोशिश करेगा तो F नेट देखो कितना जाएगा F1 में से F2 घटा लेना है F1 अपना म्यू नॉट I1 I2b अपॉन कितना 2 पाई d माइनस म्यू नॉट I1 I2b अपॉन 2 पाई L d प्लस L कॉमन ले लो तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2b अपॉन 2 पाई तो आ गया कॉमन अंदर हो जाएगा 1 अपॉन d माइनस 1 अपॉन d प्लस L है ना d प्लस L इधर d से d कैंसिल हो जाएगा तो ये फाइनली आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2b अपॉन 2 पाई और ब्रैकेट में रह जाएगा ब्रैकेट में कितना रह जाएगा L अपॉन d मल्टीप्लाइड बाय d प्लस L ये आ जाएगा ये फाइनल आंसर है चाहो तो ब्रैकेट हटा के ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट I1 I2 bl अपॉन 2 पाई d और d प्लस L ये आ जाएगा F नेट
वो किधर जाएगा, ये लूप नेट फोर्स किधर लगेगा इसके ऊपर नेट फोर्स किधर लगेगा, यानी अट्रैक्टिव टाइप का होगा। ये जो लूप है ये इस वायर की तरफ आने की कोशिश करेगा, और F3 और F4 क्या हो जाएगा, F3 and F4 विल कैंसिल ईच अदर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये लो सर, ये आपका हो गया। देखने में टफ लग रहा था ये क्वेश्चन, लेकिन मस्त है। कमेंट करके मुझे बताओगे क्लियर है क्या, और स्क्रीनशॉट भी ले लोगे। कमेंट करेंगे सभी बच्चे। चलो गुड, आ गए सभी के, एक बच्चे का नहीं आया बस, चलो उसका भी आ गया। आ गए कमेंट, क्लियर है सभी बच्चों का। तो ये ऐसे फोर्स निकालने के अपन। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है कि अगर दो पैरेलल वायर के बीच में सेम डायरेक्शन में करंट है, इन दोनों में सेम डायरेक्शन में था ना करंट, तो अट्रैक्शन होता है, और इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। करंट अगर सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होगा, करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो यहाँ नीचे जाएगी करंट, इसमें ऊपर जाएगी, तो क्या होगा, तो रिपल्शन होगा। ठीक है, इस वाले वायर पर और इस वाले वायर पे ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लगेंगे, लगेंगे, है ना, लेकिन होगा क्या, कैंसिल हो जाएगी। तो मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया तो। देखो एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहा है, फोर्स बिटवीन टू infinitely long parallel current carrying straight wire ये पढ़ रहे हैं टॉपिक। दोनों वायर इनफाइनेटली लॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, दोनों में से करंट पास हो रही है, तो अपने को उनके ऊपर क्या निकालना, अपने को उनके ऊपर फोर्स निकालना है, दोनों पैरेलली प्लेस्ड वायर पर। स्ट्रेट वायर है दोनों। देखो ये रहा हमारा पहला वायर, ये रहा दूसरा वायर, दोनों पैरेलल है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, ये भी ऊपर इनफाइनेट पे क्या हुआ है, ये भी ऊपर इनफाइनेट पे क्या हुआ है, ये भी नीचे इनफाइनेट पे क्या हुआ है, ये भी नीचे इनफाइनेट पे क्या हुआ है, ये भी इनफाइनेट पे, नीचे वाला भी इनफाइनेट पे, दूसरे वाले को ऊपर वाला इनफाइनेट पे, नीचे वाला इनफाइनेट पे। इसमें करंट वेरिएबल मान लेते हैं I1, इसमें करंट वेरिएबल मान लेते हैं I2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। यहां से लेके आता दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। अब देखो सबसे पहली बात, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों लगाएंगे, फोर्स इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये वाला वायर इस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसको लोग बोल देते हैं हम लोग वायर नंबर 1, इसको बोल देते हैं हम लोग वायर नंबर 2। तो ये जो वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 की साइड पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करके, क्योंकि इस वायर नंबर 2 पे करंट है, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो फोर्स खाएगा।
तो ये वाला वायर करंट कैरिंग होने की वजह से, ध्यान से सुनना मुझे, ये वाला वायर करंट कैरिंग होने की वजह से पड़ोस के वायर के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करके फोर्स खाएगा, क्योंकि कोई भी वायर खुद के ऊपर तो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता नहीं है, कोई भी वायर खुद के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता नहीं है, लेकिन पड़ोस का वायर तो बनाएगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये जो है ये वाला वायर, वायर नंबर 2 वायर नंबर 1 के मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स खाएगा, और वायर नंबर 1 जो है ये वायर नंबर 2 के मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स खाएगा। मतलब एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करके, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करके ये आपस में फोर्स खाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इस वायर नंबर 1 पर फोर्स निकाल रहे हैं, है ना। हम लोग निकाल रहे हैं फोर्स ऑन वायर नंबर 1, ये पहला टारगेट। वायर नंबर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर नंबर 2। तो सबसे पहले वायर नंबर 2 का मैग्नेटिक फील्ड निकाले। यहाँ पर वायर नंबर 2 के मैग्नेटिक फील्ड को मैं B2 बोल देता हूं। तो अपन निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 एट द साइड ऑफ 1 की साइड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, डिस्टेंस कितना भैया D, करंट कितनी है I2। तो I2 वायर का इंफिनिटी लॉन्ग वायर का D डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, और इस मैग्नेटिक फील्ड को नाम दिया मैंने नेट B2, क्योंकि वायर नंबर 2 का है। तो B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसकी साइड पर निकाला है, फार्मूला काम मिले इंफिनिटी लॉन्ग वायर का म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। एक करंट उसकी काम मिली अपन इस वाले की, इसकी साइड पर मैग्नेटिक फील्ड बना। अब इसका अगर अपन डायरेक्शन निकाले, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हाथ खोलेंगे सब मेरे साथ में, हाथ खोल लो। आपकी स्क्रीन भी आपके सामने, मेरी स्क्रीन भी मेरे सामने, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो। इसके अंदर करंट कैसे जा रही है ऊपर, और मोटर का ऊपर। आपको मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है, इसके इधर निकालना है, तो अपनी उंगलियां इधर करो और इनको घुमाओ। घुमाएंगे तो ये बाहर आती हुई लगेगी आपको। अंगूठा करंट है, ये उंगलियां जिधर निकालना है उधर फेंको, मोड़ो इनको, जिधर इनको मोड़ने के लिए बनाया गया है नेचर ने, तो इधर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B2 का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड B2 का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, ये B2 का डायरेक्शन है ना। तो ये B2 का डायरेक्शन है ड्रॉप आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। है ना, ये हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वायर खा जाएगा फोर्स। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू B2, B2 की वजह से फोर्स कितना खाएगा। तो मान लेते हैं इसके ऊपर फोर्स लगता है लेट F1, क्योंकि 1 वाले वायर पे निकाल रहे हो ना, तो फोर्स लगता है मान लो इसके ऊपर F1। तो F1 कितना लगेगा, F1 लगेगा वही IN की साइन थीटा। अब I इसका काम ले लोगे आप I1, लेंथ एक बार के लिए मैं L मान लेता हूँ, हालांकि इनफाइनाइट की लॉग है, तो यूनिट लेंथ पे निकालना पड़ेगा, L को नीचे भेजना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट बढ़ते ही को सारी कैलकुलेशन गड़बड़ मार जाएगी। तो I L P काम में लेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका रेंज के ऊपर B2, और थीटा कितना है 90। 90 क्यों, क्योंकि वायर तो रखा है बोर्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर की तरफ है, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वायर बोर्ड पे रखा है, तो साइन हो गया 90, साइन 91 हो गया, तो ये आ जाएगा I1 L B2। और फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ को नीचे ले लो फोर्स के, तो ये हो जाएगा F1 अपॉन L इक्वल टू I1 B2, और B2 की वैल्यू डालो ऊपर से, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई यहाँ भरेंगे, तो ये आ जाएगा I2, और ये आ जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। फाइनली आ जाएगा F1 अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, ये फोर्स आ जाएगा। अच्छा, इस फोर्स का डायरेक्शन निकाले तो डायरेक्शन देखो कैसे निकलेगा, हाथ खुलेगा आपका ऐसे,
ऐसे तो खुलेगा करंट ऊपर, इसमें करंट की दिशा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो मुझे ऐसे हाथ खोल दो तुम, हाथ नहीं खोलोगे तो मतलब डायरेक्शन निकालना सीख नहीं पाओगे कभी, तुम देख देख के नहीं सीख पाएंगे अपन इसको। तो ये ऊपर करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो जो फोर्स लगेगा ऐसे, अभी बताया था ना मैंने अट्रैक्ट करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में ना करंट, तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये फोर्स बना इसके ऊपर F, और उसका फार्मूला होगा पर यूनिट लेंथ पे निकाल पाएंगे हम लोग, पर यूनिट लेंथ पर निकलेगा, पूरे वायर पर नहीं निकलेगा क्योंकि पूरे वायर की लंबाई तो इनफिनिटली लॉन्ग है, फिर अगर तुम्हें लंबाई दे तो उस एल को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देना, जैसे अभी स्मॉल बी आ रहा था, तो इसको देखो एक बार रेडी करो, और ये फोर्स कैसा लगा टुवर्ड्स वायर, वायर 2, मतलब वायर 1 का फोर्स कितना लगा वायर 2 की तरफ, टुवर्ड्स वायर 2। सर कौन सा चैप्टर चल रहा है? बेटा ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चल रहा है, मैं तुम्हें वीडियो शेयर करूंगा इस चैप्टर के, एक बार वो देखोगे, नहीं तो अभी बीच में से समझ में आने वाला नहीं है ना। मैं आपसे अभी बात करता हूँ फोन पे, और एक बार वीडियो देखोगे आप, पुराने 7-8 वीडियो हैं, तो ये वाला चैप्टर पकड़ में आएगा, ठीक है। ओके सर। मैं अभी आपसे बात करूंगा फोन पे ना, इसी नंबर पे। ओके सर। ठीक है बेटा। हाँ बच्चों बताओ क्या सीन है, इसका स्क्रीनशॉट लो और बताओ मुझे, क्लियर है क्या? केवल जो नया बच्चा ज्वाइन किया उसके अलावा सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करो मुझे। सभी बच्चे करेंगे मैसेज, मैसेज में कंजूसी मत किया करो, मुझे पता चलता है इससे कि समझ में आया कि नहीं आया। और नहीं समझ में आया तो लेक्चर को रिपीट किया करो यार, यूट्यूब पे सब सेम है, देख लिया करो ना पुराना लेक्चर, जो भी टॉपिक रिपीट करना है। भाई एक साथ तुम ये सोचो कि एक साथ सारे लेक्चर देख के रिपीट कर लूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। रोज का एक रिपीटेशन का टाइम डाल लो कि यार मैं रोज 1 घंटा तो रिपीटेशन को दूंगा, तो एक वीडियो देख लिया करो, आगे बढ़ा बढ़ा के देख लिया करो, यार ये तो मुझे आता है, रिवीजन भी तो मारो। चलो क्लियर है। तो ये देखो ये फोर्स निकाल लिया हम लोगों ने इस वायर नंबर 1 की यूनिट लेंथ पर। अब हम लोग निकाल रहे हैं फोर्स ऑन वायर नंबर 2 U21। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि चेंज करूं मैं इसको। तो हमारा इसके ऊपर फोर्स आ गया, इस फोर्स को मैं इधर से देता हूं क्योंकि मैं इसको चेंज करूंगा। F1 अपॉन N आ गया है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, है ना, इस वाले वायर। अब देखो मैं निकाल रहा हूँ वायर नंबर 2 पर, वायर नंबर 2 क्यों फोर्स आएगा, ये वायर नंबर 2 क्यों फोर्स आएगा, क्यों? क्योंकि ये वायर नंबर 1 के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेगा, तो ये वायर नंबर 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर फोर्स आएगा। तो सबसे पहले अपन इस वायर नंबर 1 का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 एट द साइड ऑफ 2, और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं मान लेता हूँ B1 क्योंकि वायर नंबर 1 बना रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैं मान लेता हूँ B1, तो B1 कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा, अब करंट इसकी काम में आएगी, इसकी करंट तो I1 है, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d, ये फार्मूला है कि डिस्टेंस d है, मतलब करंट चेंज होगी, इसमें I1 है। अच्छा इसका अगर अपन डायरेक्शन निकालें, इसका डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन देखो किधर निकलेगा,
डायरेक्शन, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। हाथ खोलो, हाथ नहीं खोलेंगे, ठीक है, तो एग्जामिनर अपना पेन नहीं खोलेगा आपको मार्क्स देने के लिए। हाथ खोलो, हाथ के बिना कुछ नहीं होगा। आपकी स्क्रीन सामने है, जिसपे भी देख रहे हो, लैपटॉप पे, टैब पर, डेस्कटॉप पर, मोबाइल पर, ये स्क्रीन बनी हुई, जैसे मैं हाथ खोल रहा हूँ वैसे खोलो, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपसे नहीं निकलेगा। करंट किधर है इसमें से, ये नहीं करंट, आई ऊपर जा रहा है, अंगूठा ऊपर रख लो, राइट हैंड का, राइट हैंड से करना, लेफ्ट हैंड से नहीं। आई इधर निकालना अपने को, क्योंकि ये वायर इधर है, अंगूठा इधर फेंको, सॉरी चारों उंगलियां इधर फेंको और इनको मरोड़ दो। जिधर इनको मुड़ने के लिए बनाया गया उधर मरोड़ना, ऐसे नहीं कि सर मैं तो इधर पे मरोड़ लेता हूँ, है ना, तू क्या क्या कर लेता है, वैसे नहीं है, मतलब हमें जिधर नेचर ने इनको मुड़ने के लिए बनाया इधर मोड़ दो इनको, तो ये अंदर जाएगी होंगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं हम लोग, क्रॉस से। तो यहाँ बनते हैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। किसने बनाई, इसने, इसके ऊपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड का नाम रखा मैंने बी वन। ये मैग्नेटिक फील्ड का नाम रखा मैंने बी वन। ये वायर नंबर वन ने बनाया वायर टू की साइड पर, मैग्नेटिक फील्ड का नाम है बी वन। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या है, क्रॉस है, तो ये है इनवर्ड टू दी प्लेन ऑफ पेपर। ये लिखा मैंने इनवर्ड टू दी प्लेन ऑफ पेपर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करके ये बेटा फोर्स खा जाएगा, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करके फोर्स खा जाएगा। और फोर्स का नाम देते हैं हम लोग फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू बी वन, और इस फोर्स का नाम देते हैं अपन नेट, दिस इज F2। इस फोर्स का नाम दे दिया अपन F2। तो F2 क्या लिखोगे, F2 लिखोगे, F2 इक्वल्स टू करंट इसकी, मैग्नेटिक फील्ड इसका, करंट मेरी, मैग्नेटिक फील्ड तेरी, तो लिखा रहता है ट्रकों के पीछे, मेहनत मेरी रहमत तेरी। तो करंट मेरी और मैग्नेटिक फील्ड तेरी, तो करंट इसकी खुद की, करंट इसकी खुद की, है ना। कितनी करंट इसमें I2, फोर्स लग रहा है F2, इसके ऊपर F2 है, मैग्नेटिक फील्ड पड़ोसी का, मैग्नेटिक फील्ड इससे बना है क्योंकि कोई भी वायर अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है, पड़ोस के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करता है। ये अपने ऊपर नहीं बना सकता, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकता है ये। तो F2 तो I2L B1 sin 90, sin 91, तो ये आ जाएगा I2L B1। अब यूनिट लेंथ पे निकाल लेते हैं फोर्स, क्योंकि इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है, तो इस L को भेज देता हूं मैं नीचे, तो ये आ गया F2 अपॉन L, F2 ये L आ गया नीचे, और ये आ गया I2B1, I2B1। B1 की वैल्यू ऊपर से टिका दो इसमें, ये B1 की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा I2 तो बाहर पड़ा हुआ है, B1 की वैल्यू V0 I1 अपॉन 2 पाई D। तो थोड़ा सेट करके लिखें, तो सेट करके देखो वापस यही आ जाएगा, F2 अपॉन LB यही आ जाएगा। और ये किधर होगा, अब इस फोर्स का डायरेक्शन निकालें, डायरेक्शन निकालने के लिए वापस हाथ खोलेंगे। ये जो हाथ नहीं खोलेगा उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के बिना कुछ नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि फोर्स धर किधर रहा है। ये देखो ऐसे खोलेगा, दोबारा समझ लो, लॉ अगर समझ में नहीं आए, आई चार उंगलियां बी, ये फोर्स मारने का डायरेक्शन, स्लैब रूल बोलते हैं, है ना। आई बी, चार उंगलियां बी, अंगूठा आई और एफ, तो ये ऐसे ऊपर खोला, आई बी अंदर जा रहा है तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर ऐसे, तो ये लगेगा फोर्स इधर एफ। और देखो इस वायर पर भी इतना ही आया था फोर्स, इस वायर पर भी इतना ही है, तो ये लगेगा टुवर्ड्स वायर वन। तो इसका मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी अगर दो पैरेलल वायर सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रहे हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये जो बिजली के खंभे होते हैं ना, बिजली के पोल्स, इन पे जो पैरेलल वायर लगे रहते हैं, इन पे अट्रैक्शन लगता है, इन पे क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है हमेशा फोर्स की वजह से। तो ये लगेगा F2 upon L equals to mu naught I1 I2 upon 2 pi D। समझ गए, कमेंट करके बताओ कि मुझे क्लियर है क्या। स्क्रीनशॉट भी लोगे, पढ़ लो इसको एक बार ढंग से, पढ़ लो, 2 मिनट ले लो।
आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक ऑफ है। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा ये म्यूट कर दिया था मैंने। देखो क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, ये जो दोनों फोर्स है सेम है, सेम है, इसलिए मैं इनको एफ बाई एल बोल देता हूँ। तो एफ वन अपॉन एल बी एफ बाई एल, एफ टू अपॉन एल बी एफ बाई एल है, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू बाई डी। आई वन आई टू दोनों करंट को मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस का डिवाइड करना है, बस इतना सा है। ये फॉर्मूला हो गया। जब दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी, मान लो इसमें करंट जाएगी ऊपर, इसमें जाएगी नीचे, तो फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला ये रहेगा, बस फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा। ये इधर खाएगा, ये इधर खाएगा, दूर भागने की कोशिश करेंगे। इसमें करंट जा रही है ऊपर, इसमें भी जा रही है ऊपर, अट्रैक्ट करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे। इसमें जा रही है ऊपर, इसमें जा रही है नीचे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, रिपल्शन होगा, है ना। वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, इस वजह से होगा ऐसा। अभी मैं करके बताता हूँ। तो ये हो गया फोर्स। इस फॉर्मूले से 1 एम्पीयर करंट की इंटरनेशनल डेफिनेशन दी जाती है। इस फॉर्मूले से 1 एम्पीयर करंट की इंटरनेशनल डेफिनेशन दी जाती है। बोर्ड में 2 बार पूछी गई है, देखो जरा डेफिनेशन। अगर मान लो अपन पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल डेफिनेशन, साइंटिफिक काउंसिल में यही डेफिनेशन अप्रूव किए कि भैया यही डेफिनेशन मानोगे आप, इंटरनेशनल डेफिनेशन यही है। इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर करंट, 1 एम्पीयर करंट का की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, इंटरनेशनल डेफिनेशन। देखो I1 I2 को मैं कर देता हूं 1, क्योंकि 1 एम्पीयर की रहेगी, तो लेट I1 इक्वल टू 1 एम्पीयर, I2 इक्वल टू 1 एम्पीयर, है ना, ऐसा हमने माना। एंड लेट B इज आल्सो 1 एम्पीयर, 1 मीटर, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, यानी दोनों वायर 1 मीटर पे रखे हुए हैं, दोनों में 1 एम्पीयर की करंट दे रही है। तो ये इसमें बढ़ते हैं, इसमें बढ़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बाई एल, निकालते हैं क्या निकलता है, म्यू नॉट आई वन वन आई टू वन नीचे 2 और dv1। तो ये तो पूरा अपन म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो म्यू नॉट की वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और नीचे ये 2 पाई ने 4 पाई को काटा 2 बार, तो ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ये डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनना कि 1 एम्पीयर करंट कितनी है। 1 एम्पीयर करंट उतनी है, कितनी है, उतनी है, मतलब ये डेफिनेशन नहीं है, कितनी है, उतनी है, जो कि दो पैरेलली दो पैरेलल स्ट्रेट वायर, इनफिनिटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर है, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और अगर दोनों में 1 एम्पीयर करंट फ्लो कराएं हम लोग, तो उतनी करंट, ठीक है ना, दोनों दोनों में अगर एक मतलब इतनी करंट फ्लो कराएं, दोनों में सेम अमाउंट की करंट अगर इतनी फ्लो कराएं कि दोनों पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगाएं, 2 into 10 to the power -7 फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर दोनों की यूनिट लेंथ पर फोर्स 2 into 10 to the power -7 लग रहा है, तो इसका मतलब ये मान लो कि दोनों के अंदर 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है। दो पैरेलल रखे हुए इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर, जो कि एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, अगर हम लोग सेम अमाउंट की करंट पास करें, तो अगर वो दोनों एक दूसरे की वजह से 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर पर फोर्स महसूस करते हैं, तो इसका मतलब दोनों में यूनिट एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। ये इसकी डेफिनेशन, इंटरनेशनल डेफिनेशन है ना, इसको बस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना। तो ये इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन होगी। उसके बाद में ये देखो, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा, करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो फॉर्मूला तो ये चलेगा, तो if current is in opposite direction, बस मैं ये समझा रहा हूं कि करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या सीन बनेगा, जो ऊपर लगेगा रिफ्लेक्शन, गिरा वायर, इसमें करंट जा रही है, मान लेते हैं ऊपर I1, इसमें करंट जा रही है नीचे I2,
ये इसकी साइड पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2, ये इसकी साइड पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नीचे की तरफ, ये वायर करंट ऊपर, पॉइंट इधर नीचे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना नीचे। इस नीचे वाले मैग्नेटिक अंदर की तरफ, इस नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स किधर खाएगा, ये ऐसे खोलना पड़ेगा हाथ, आई नीचे बी अंदर, फोर्स लगेगा इससे, तो इसमें फोर्स लग गया ऐसे। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर डायरेक्शन का खेल है सारा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर, करंट इसमें नीचे, पॉइंट इधर है, अंदर घुस रही उंगलियां मेरी, तो मैग्नेटिक फील्ड बना अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड बना अंदर की तरफ। इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हो, ये ना करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स लगा ऐसे, ये फोर्स लगा ऐसे, तो क्या होगा, रिपल्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन, सेम डायरेक्शन के अंदर अट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, फार्मूला लोगों ने सेम डायरेक्शन से किया है, तो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। अगर करंट, स्क्रीनशॉट लो इसका, सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ भी लेके देखना आप लोग करंट, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इस वाले में नीचे ले लेना, इस वाले में ऊपर ले लेना, देखना तब भी रिपल्शन नहीं होगा। सेम डायरेक्शन में दोनों में नीचे की तरफ ले लेना, तब भी रिपल्शन नहीं होगा, सॉरी अट्रैक्शन होगा। तो सेम डायरेक्शन के अंदर अट्रैक्शन होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन होता है। हो गया ये टॉपिक खत्म। तो पढ़ लेना इसको, जो भी आपके पास है बुक अवेलेबल है। नेक्स्ट क्लास में बढ़ाते हैं आगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलते हैं कल क्लास में। बाय बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, थैंक यू।